जिन्हें आप रात दिन याद कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में 24 आवर्स हैं, जो आपके बैक ऑफ द माइंड में 24 आवर्स चलते हैं, क्या वो इंसान आपको याद कर रहे हैं? हम आज ये देखेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरोविश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो पर्सन है 24 घंटे, क्या उस पर्सन के दिमाग में आप हो या नहीं हो, और हो तो कैसे हो, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जैसे स्प्रेड्स होंगे मैं उनको वैसे रीड करूँगी। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें या ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग के साथ खुद को अलाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर करें इस रीडिंग को। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि एनर्जेटिकली हमारे बीच एक कनेक्शन बने और मैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक कर पाऊँ। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फाइन, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के दिमाग में जो इंसान हैं, क्या उस पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूवर्स हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। जस्टिस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ है। Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Sure. Healing heart, glowing kiss, mirror, phoenix, the dragonfly, poker face, sunglasses. सेडक्शन की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये मुझे एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल नहीं लग रही है, थोड़ी सी फिज़िकल एनर्जी है। ठीक है, हम याद कब करते हैं, हम मिस कब करते हैं? जब हम इमोशनली कनेक्ट करते हैं। ये मुझे इमोशनल से ज़्यादा मुझे फिज़िकल नीड, डिज़ायर्स ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 11, 9, 20, 5, 8, 13 एंड 21। कुछ तो एक्सपेंड हो रहा है, कुछ फीलिंग्स हो, चाहे कुछ डिज़ायर हो। डिज़ायर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग में। ठीक है, सो कभी एक फेज़ ऐसा आता है सेपरेशन में जहाँ पे आप अपने पार्टनर की सेक्सुअल एनर्जी फील करते हैं। ये वो एनर्जी है। ठीक है, मैं ये कार्ड क्यों ली हूँ, एक मिनट। सो ये आपको याद कर रहे हैं आज, कुछ आपके अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ को ये इंसान याद करते दिख रहे हैं मुझे, जो भी अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली आपके पास आएंगे, आपको हील करेंगे। कैसे? कहीं मिलेंगे, हक करना या फिर इंटीमेट होना,
और उस तरह से ये इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर सेपरेशन में है तो। समझ रहे हो ना, मतलब ये इंसान थोड़े से इनको ऐसा लग रहा है कि बात बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर मना के लड़के कोई फ़ायदा नहीं है, तो या तो आप कहीं मिलो इनसे, या आपको मिल के ये इंसान कन्विंस कर पाएँ, या फिर फ़ोन पे ही सही, कॉल पे ही सही, आपको अच्छी अच्छी बातें या फिर पास्ट की कुछ चीज़ों को याद दिला के, पास्ट के बारे में बात करके, कुछ ऐसा ये इंसान, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, डेली की तरह एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ये इंसान के ना बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेके। या तो इन्होंने कहा होगा आपसे कहीं मिलना, कहीं ट्रैवल करना एक साथ, कहीं दर्शन करना, या फिर कहीं जाना, किसी जगह को विज़िट करना, कुछ ऐसा है जहाँ पे इनके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेके, और ये इंसान उन डिज़ायर्स पे आज फंसे हैं। फ्लोइंग किसकी एनर्जी यहाँ पे है? अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव अफेक्शन रिटर्न्ड। देखिए, बहुत सुंदर एनर्जी है जहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी वही है। समझ रहे हो ना? दिल और दिमाग, हम कहते हैं ना कि एक उलझन रहती है, वैसी एनर्जी नहीं है, अलाइनमेंट है यहाँ। ठीक है, सो एनर्जी कैसी है कि एक्सचेंज करना चाहते हैं, म्यूचुअल अफेक्शन, फीलिंग्स, या जैसे आप एफर्ट्स लगाते हैं इंसान, वैसे एफर्ट्स आपको लौटाना चाहते हैं। मतलब ये इंसान म्यूचुअल चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। अब ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स बहुत सारे डिज़ायर्स को बता रहे हैं इनके, जो कि आपको लेके हैं इनके मन में। और ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों की डेस्टिनी मैरिज नहीं है। मे बी आप लोग किसी और से मैरिड हैं, या फैमिली एग्री नहीं करेगी मैरिज के लिए, या किसी भी तरह से मैरिज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि लड़ झगड़ के, आर्ग्यूमेंट करके, एक दूसरे को ब्लेम करके रिश्ता सही नहीं होगा। इनको रिश्ता सही करने के लिए आपको प्यार से कन्विंस करना होगा। और प्यार से भी कन्विंस कैसे? कि ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, ताकि ये इंसान आपको वार्मली ये इंसान आपको कन्विंस कर पाए। अब समझो आप लोग कि क्या है। ठीक है, एनर्जी समझ जाओ आप लोग। ये इंसान कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में, या फिर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इनको आपको लेके, ये उनको पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो दिमाग में चल तो रहे हो आप, लेकिन ये दूसरी तरह से चल रहे हो आप। ठीक है, मतलब आपकी सेक्शुअल एनर्जी इंसान पिक कर रहे हैं, या तो आप पिक कर रहे हो बहुत ज़्यादा। अगर आप पिक करें तो समझ जाना कि आपके पार्टनर की एनर्जी है वो। जजमेंट की एनर्जी है, और ये सेकंड चांस रियलाइजेशन की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं किसी चीज़, ये तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ था आप लोग के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन आया। या तो इन्होंने आपको कुछ कहा होगा एडजस्ट करने के लिए, आपने नहीं कहा होगा, नहीं किया होगा, या आपने इनको कहा होगा एडजस्ट करने के लिए, इन्होंने नहीं किया होगा। कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से एडजस्टमेंट चाह रहे थे, आप लोगों ने नहीं किया। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी, जो भी गलतियाँ हुई हैं आप दोनों से, वो रियलाइजेशन होना चाहिए खुद को। आप लोग ब्लेम करते हो एक दूसरे को, है ना? आपके पार्टनर आपको ब्लेम करते हैं और आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं। होता ये है कि आपका रिएक्शन निकलता है, और आपका जब रिएक्शन निकलता है, मतलब स्टार्टिंग में जब मिले थे आप लोग, और उसके बाद जहाँ से लड़ाइयाँ शुरू हुई छोटी छोटी बातों को लेके, आपने छोटी छोटी बातों में टोका नहीं, आप उसको सहते गए, और एक बार में आप ब्लास्ट किए हो कि मैंने ये सहा, मैंने वो सहा, मैंने इतने दिन चुपचाप मैं रही, और आप समझे नहीं इस चीज़ को। तो ये जो आप नहीं बोल रहे थे, आप जो ब्लास्ट किए हो, उसके बाद से, क्योंकि आप भरे थे नेगेटिविटीज़ से, आप भरे थे कंप्लेन से, इस इंसान को समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या गलत किया, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कभी। अब सेपरेशन हो भी गया तो इनको क्या लगा कि आप मनाओगे, क्योंकि आप मनाते ही थे हर बार। ये जो आप एक्सपेक्टेशन उनके पूरे करते गए करते गए करते गए, तो एक टाइम के बाद उनको ये लगा कि ये सब आप ही करोगे। अब क्या हुआ, जब आपने रोक दी वो सारी चीज़ें, तब इनको समझ में आ रही है कि ठीक है, कुछ गलतियाँ मेरी थी। बहुत दिन के बाद समझ में आया, देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी है। अब जब समझे ये इंसान, तो इनको ये भी लग रहा है कि आप भी अपनी गलतियों को समझे। आप लोग ब्लेम ना करें एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे की गलती को समझे, क्योंकि इंटेंशन में जजमेंट की एनर्जी है। मतलब ये रियलाइजेशन की एनर्जी इनकी है। ये चाहते हैं कि आपको भी रियलाइजेशन हो। मिरर की एनर्जी है यहाँ पे। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर वुंड्स। जो भी मैंने हमेशा बोला कि जो भी ट्रिगर्स आप लोग को होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ट्रिगर्स को आपके पार्टनर दिखाते हैं, जो कि आपको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड के ट्रिगर्स नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड के ट्रिगर है, जो कि पास्ट लाइफ का होता है, जो कि चाइल्डहुड का होता है। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं, सपोज़ वो आपके डाउट को, सेल्फ डाउट या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ को अगर ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ ही नहीं होंगी अभी इस लाइफ में, लेकिन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप होंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही वो ट्रिगर करते हैं। सो जो भी आप लोग मिरर किए हो एक दूसरे को, आप लोग ग्रो किए हो, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन आप लोग ग्रो किए हो। इनको क्या लग रहा है कि
सेल्फ रिफ्लेक्शन ये ज़रूरी होता है कि आपने क्या किया, अपनी मिस्टेक को समझे, इंटेंशन में है, मतलब ये इंसान ये चाह रहे हैं कि ये तो समझ रहे हैं, इनको आपका साथ चाहिए, लेकिन वो साथ स्मूथ होना चाहिए, वो साथ जो रोलर कोस्टर वाला साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको भी ये लगता है कि मुझे इनका साथ तो चाहिए, बट वो रोलर कोस्टर वाला साथ नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ चाहिए। तो यहाँ पे अगर ब्लेम करोगे आप लोग एक दूसरे को, तो वो रोलर कोस्टर ही रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान चेंज नहीं होना चाहता है, हमेशा इंसान दूसरों को चेंज करना चाहता है। इनको क्या लग रहा है कि आप अपनी गलतियों को समझें, ये अपनी गलतियों को समझेंगे तो आप लोग और ज़्यादा हील हो पाएंगे, और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो इनको लग रहा है ना कि फ्यूचर में, मतलब आने वाले टाइम पे एटलीस्ट अगर इस बार रिकन्सिलेशन होता है और इस बार चीज़ें सही हो जाती हैं, तो आने वाले टाइम पे आप लोगों को ये दिमाग में रखना होगा कि किस चीज़ के लिए आप लोग की लड़ाइयाँ हुई थी, किस चीज़ के लिए आप लोग अलग हुए थे, वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ रिपीट नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी गलती को समझना पड़ेगा। तो ये इंसान ये समझ रहे हैं कि जो मिरर कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, वो ऐसे मिरर करें कि अपनी गलती को पहले समझें, उसके बाद दूसरे को ब्लेम करें। ये भी वही समझ रहा है और ये चाहते हैं कि आप भी यही समझें, ठीक है। मतलब पहले अपने अंदर से हीलिंग करें, क्लेंजिंग करें, उसके बाद दूसरे को ब्लेम करें। तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप मिस कर रहे हो उनको बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि याद तो कर रहे हो। देखिए बहुत लोग की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना कि आपने बहुत खुद को संभाला इस इंसान के जाने के बाद। ये जो इंसान आपको अकेला करके चले गए, उसके बाद आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला है। आप जैसे ख़त्म हो गए थे, मतलब आपकी ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई थी, जैसे होता है ना कि प्राण निकल जाती है, बस शरीर रह जाता है। आप उसमें से खुद को बिल्ड किए हो, मतलब पूरी तरह से टूट के आपने खुद को संभाला है, जोड़ा है, और आप फिर से अच्छी एनर्जी में आप आए हो, जो कि आप उस टाइम आपको लगता ही नहीं था कि आप फिर से कभी हंस पाओगे, फिर से कभी किसी से बात कर पाओगे, फिर से कभी किसी के ऊपर विश्वास कर पाओगे। आपको उस टाइम लगता ही नहीं था, बट आप अब जो है आप फिर से ज़िंदगी जीने लगे हो। फोनेक्स की एनर्जी यहाँ पे है, न्यू फेज, renew growth, change mind, rise from ashes। तो ये जो एनर्जी है ना, अभी बहुत लोग की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत ग्रो किए हो पास्ट की एनर्जी से, अभी बहुत चेंज हुए, खुद को बहुत चेंज किया है। मन तो करता है कि इनसे कनेक्ट करें, मन तो करता है इनसे बात करें, खुद ही बात कर ले, अगर ये इंसान नहीं बात कर रहे मैं ही बात कर लूँ, ऐसा लगता होगा आपको। बट आप खुद को रोक रहे हो, आपको लग रहा नहीं और नहीं जाऊँगी मैं, और इस एनर्जी से मैं डाउन नहीं आना चाहती, मैंने बहुत अपने आप को मुश्किल से यहाँ तक लाया है, मैं इससे और डाउन नहीं जाना चाहती हूँ। सो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप बहुत चेंज हुए हो और इनके सामने ही चेंज हुए हो। मे बी जितनी बार ब्रेकअप हुआ या फिर सेपरेशन हुआ, उसके बाद जब आप लोग मिले तो आपके अंदर बहुत चेंज इन्होंने देखा है, और इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हुए हो अभी तक में, और फिर से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर इनको एंटरटेन नहीं करोगे। इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है, आप बात करना चाहते हो आपको बात करना है, जो हो जाए एनी हाउ, ठीक है। तो आप स्ट्रेंथ जुटा रहे हो बहुत, आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि अभी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि भाई हमें बात करना है, अब ये इंसान बात करे चाहे नहीं करे, हमें बात करना है। लाइट हार्टेड एंड अडॉप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि द ड्रैगन फ्लाई, आपको ऐसा लग रहा है बस मैं तो हील हो गई, मैं तो ट्रांसफॉर्म हो गई, अब तो इनका ट्रिगर मुझे ट्रिगर भी नहीं कर सकता, मतलब अब इनकी कोई चीज़ मुझे ट्रिगर नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो हील हूँ। गलतफहमी है आपकी, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर आपके सामने आके खड़े होंगे, आप ट्रिगर हो जाओगे ऐसा लगता है जब हम हील हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब और हमें ये इंसान ट्रिगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अनकंडीशनल लव में हैं, हम तो उनसे बहुत बेपनाह, हमारे दिल में प्यार है, और ये इंसान मुझे ट्रिगर नहीं कर सकते। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं, समझे हैं, अपने आप में बहुत आपने काम किया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान अब नहीं कर सकते ट्रिगर मुझे, मैं एकदम अनकंडीशनल लव में हूँ इस इंसान से। अगर ये इंसान किसी और के साथ भी मुझे दिखेंगे मैं फिर भी इनको माफ़ करूँगी, अगर ये इंसान मुझे इग्नोर करेंगे मैं फिर भी इनको माफ़ करूँगी, अगर ये इंसान मुझसे नहीं बात करेंगे मैं फिर भी इनको माफ़ करूँगी। ये कुछ भी करे, अब ये मुझे ट्रिगर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत अभी इवॉल्व हो गई हूँ, अब मुझे डर नहीं है इनके ट्रिगर्स का, तो मैं बात कर सकती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉल भी करोगे अगर, और ये इंसान रिसीव नहीं भी करेंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉल करोगे और ये इंसान टेढ़े मेढ़े तरीके से बात करेंगे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको लग रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब आप हील होते हैं तो अंदर क्योंकि क्लेंजिंग हो जाती है कुछ चीज़, तो आपको लगता है कि बस अब हम हील हैं, अब हमें ट्रिगर नहीं मिलेगा, इनका ट्रिगर हमें तकलीफ़ नहीं देगा तकलीफ़ आपको। जब आपके सारे चक्रास जब तक आपके बैलेंस नहीं हो जाते हैं तब तक इनके ट्रिगर्स आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है। ऑब्स्टिकल क्या है? यहाँ डेथ की एनर्जी है, री बर्थ, यहाँ ऑब्स्टिकल है, रीबर्थ। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
टेकिंग अ चांस, रिस्क, ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। कुछ अगर रिबर्थ है, मतलब अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं या फिर ये इंसान चेंज हुए, जैसे इनका माइंडसेट दिख रहा है कि इंसान चेंज हुए, इनको लग रहा है कि प्यार से आपको समझाना चाहिए, लड़ झगड़ के आप नहीं समझोगे, आर्ग्यूमेंट से आप नहीं समझोगे, लेकिन वही चीज़ ऑब्स्टिकल है यहाँ। अगर इनको लग रहा है ना, तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ये हीलिंग तो किए नहीं अपनी। आप लोग हीलिंग किए हो फिर भी आप लोग चेंज हो रहे हो, तो आपकी हीलिंग का असर इन पे ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम, मतलब आपको बहुत हील होना होगा तब इनकी हीलिंग, आपकी इनके चेंजेस आपको दिखेंगे। तो ये इंसान हील तो हुए नहीं है, ये इंसान दिमाग से सोच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से कि हमें ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, बट जब एक्शन की बारी आएगी तो एक्शन नहीं होगा। उस टाइम ये इंसान आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर बातचीत होगी आप लोग की, तो ये इंसान कोशिश करेंगे कुछ दिन तक कि जो भी चीज़ें पास्ट में रिपीट हुई है वो रिपीट ना हो। ये इंसान अपने हिसाब से, अपने साइड से एटलीस्ट सही रहें, ये कोशिश करेंगे कुछ दिन। बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल यही है कि रिबर्थ जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए। द वर्ल्ड ही क्लेरिफाई कर रहा है। बताइए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बाय हुक और बाय क्रुक, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, बाय हुक और बाय क्रुक, ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। और सनग्लासेस की एनर्जी है, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ज़बरदस्त स्टॉकिंग चल रही है। ये इंसान के लिए आप दुनिया हैं इनकी, ठीक है। इस इंसान के लिए आप खुशियाँ हैं, इस इंसान के लिए आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन हैं। अब ये इंसान अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भले आपके पास आते हों, लेकिन सपोज़ कैसा भी रिश्ता आपका है, मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बट कैसा भी रिश्ता आपका है, बट इनको आपके साथ ही वो सुकून मिलता है। भले वो सुकून कम टाइम का होता है, लेकिन वो सुकून आपके साथ ही मिलता है। तो ये इंसान को अब कहीं बात कर भी रहे हैं या फिर किसी और से कनेक्टेड भी है, तो उनको वो सुकून वहाँ मिलता ही नहीं है। तो घूम फिर के इंसान आपके पास आते हैं। सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उनको पता है, ठीक है। सो इनको क्या लग रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली प्यार से समझा के आपको कन्विंस करना चाहते हैं। इनको लग रहा है लड़ झगड़ के, आर्गुमेंट करके, एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे को ब्लेम करके, विक्टिम प्ले करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कुछ और ही चाहिए। तो इनके बहुत डिज़ायर्स हैं आपको लेके। आज के दिन ये इंसान आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स हैं इनके, इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं इंसान ज़्यादा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर सडिक्शन की एनर्जी है, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप लोग के लाइफ में जिसके चलते आप लोग के बीच में सेपरेशन आया, या फिर सिर्फ फिजिकल नीड इस इंसान की आप देख रहे थे जिसके चलते सेपरेशन आया, और कुछ नहीं था, और कोई एफर्ट नहीं थे, बस सेक्सुअल नीड के लिए इंसान आ रहे थे, या तो इसके लिए आपने सेपरेशन क्रिएट किया है, जो भी है। लेकिन आज की इनकी एनर्जी, आप इनके दिमाग में चल तो रहे हो, लेकिन ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स इनके आज, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेज प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इनको रेस्पेक्ट करते होंगे बहुत ज़्यादा, चाहे ये इंसान जो भी करें। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप इनके लिए कुछ भी करोगे, मतलब कुछ भी करते हो आप इनको खुश करने के लिए, कुछ भी, ये इंसान खुश रहे। अच्छा, मुझे तो ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपको कभी ऐसा भी लगा होगा कि यार मैं इस इंसान को हर महीने कुछ तो पेमेंट देती हूँ, मतलब पेमेंट मतलब कुछ तो मैं हेल्प करती हूँ फाइनेंशियली, ताकि ये इंसान मुझसे जुड़े रहें। मतलब समझ लो किस लेवल पे आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ रहें, कुछ भी करोगे आप उसके लिए, ठीक है। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही थी। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, जब भी इनको ज़रूरत होती है आप इनके साथ रहते हो, बट आपको जब ज़रूरत होती होगी तभी इंसान नहीं रहते होंगे, ठीक है, बट आप इनकी ज़रूरत में हमेशा ही इनके साथ रहते हो। यू लिसन टू मी वेल, आप हमेशा इनको सुनते हो, और हमेशा सुनने वाला इंसान हमेशा सबको अच्छा लगता है कि जो सुनता है। आजकल सुनता कौन है किसकी, आप सुनते हो इनकी। यू मेक मी कंप्लीट, आप इनको कंप्लीट करते हो। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा है जो कि इनको सुकून देता है, कुछ ऐसा है जो कि इनको शांति देता है। अब बहुत दिन तक नहीं भी चलता होगा ये सुकून और शांति, लेकिन फिर भी आपके साथ ही वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कंप्लीट फील करते हैं। यू ट्रस्ट मी, हर बार आपने इन पे ट्रस्ट किया, इन्होंने भले आपका ट्रस्ट तोड़ा, या फिर आपके ट्रस्ट को इन्होंने रखा नहीं, लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। एक मिनट, कॉल आ गया था, सॉरी। सो भले ट्रस्ट तोड़ा इन्होंने आपका, लेकिन फिर भी आप हर बार इन पे ट्रस्ट किए हो,
दोबारा सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बहुत आपने इनको मौके दिए हैं, ठीक है। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, हमेशा आप इनको रेडी होते हो हेल्प करने के लिए। ये कैसी एनर्जी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो भी आपका रिश्ता जैसा भी है, लेकिन आपके साथ ये इंसान रियल सेल्फ में रह सकते हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ रहते हैं ना रियल सेल्फ में, वैसे आपके साथ रह सकते हैं, ठीक है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, बहुत बहुत कुछ आप दोनों के बीच कॉमन होगा, बहुत कुछ मिलता होगा, तो एक कंपैटिबिलिटी भी फील होती है आपकी दोनों की एक साथ, ऐसी ना जी, ठीक है। सो यस, इस इंसान के दिमाग में आप चल तो रहे हो, किस तरह चल रहे हो, मतलब ये इंसान इमोशनली नहीं, लेकिन यस आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं इंसान, इंटीमेट होने के लिए, कुछ डिज़ायर्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, मिलने के लिए, एक ऐसी ना चाहिए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।